जॉन सीना, एजे ली, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर एक ही स्मैकडाउन के शो के अंदर। ये 2014 ये 2025 चल रहा है। ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस भी ये ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन ऑफ ऑल टाइम था। सो हेलो फैंस, तो मेरा नाम है के और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसलिंग न्यूज में। तो स्मैकडाउन को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। और जो पॉप और जो चैंट्स मिलते हैं यहाँ पर जॉन सीना को, वो अलग ही लेवल के होते हैं। जब भी यहाँ पर जो डेट्स है वो कम होती रह रही है, जॉन सीना के लिए जो पॉप और चैंट्स है वो और भी ज्यादा अलग ही लेवल के और भी ज्यादा क्रेजी यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं। जॉन सीना की लास्ट स्मैकडाउन अपीयरेंस थी और लास्ट टाइम शिकागो में आ रहे थे और जो क्राउड है वो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था और बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर जॉन सीना को रिएक्शन मिलता है। फिर जॉन सीना यहाँ पर माइक लेते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा स्पेशल नाइट है यहाँ पर शिकागो के अंदर। और जब मैं यहाँ पर फेयरवेल टूर से स्टार्ट करने जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि कैसे इसे एंजॉय कर। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि कैसे मेरे को समझना होगा कि पिछले सारे जितने भी साल गए थे वो सारे के सारे बकवास गए थे। तो मैं इस बार जब रिंग के अंदर वापस आऊंगा तो मेरे को अपना हार्ट और सोल देना पड़ेगा रिटायरमेंट टूर के अंदर, और सारी नाइट के अंदर, सारी रातों के अंदर मेरे को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि कैसे अभी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है और मैं यहाँ पर बस यहाँ मजे करने के लिए आया हूँ स्मैकडाउन में। वो बताते हैं कि कैसे जब भी हर्डल्स और सारी दिक्कतें बीच में आती थी तुम लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। फिर आज सीना के चैंट्स रखते हैं, बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर अभी तुम लोग देर को सीना के चैंट्स कर रहे हो। कुछ महीनों पहले यहाँ पर एफ सीना के चैंट्स लग रहे थे। वो ऐसे ही यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो क्राउड है वो कैसे चेंज होता है, कि कैसे यहाँ पर जो नाइट है बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये सिटी बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिल्डिंग और पीपल सारे के सारे बहुत ज्यादा स्पेशल है। और तुम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं डरते अपनी वॉइस रेस करने से, और तुम लोगों को जो चाहिए वो तुम्हें मिलता है, मतलब तुम लोग मांगते हो। और यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो भी पीपल है, मतलब जिन बंदों को तुम वापस से रिंग में देखना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। तो फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को पता है, तुम लोगों को भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो एजली के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो लास्ट टाइम ये शिकागो के अंदर होने वाला है यहाँ पर, और लास्ट टाइम मैं स्मैकडाउन के अंदर होने वाला हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है। वो बताते हैं कैसे 23 साल पहले मैं स्मैकडाउन में जब आया था तो मैंने कर्ट एंगल को एक थप्पड़ मारा था, और उसके बाद से यहाँ पर 2 डेकेड की यहाँ पर क्रेजी राइड स्टार्ट हो गई थी। ये वही बिल्डिंग है जब मैं रेसलमेनिया में मैच लड़ा था ट्रिपल एच के साथ, ये वही बिल्डिंग है जब यूएस ओपन चैलेंज करता था, और यही वो बिल्डिंग है जब जॉन सीना फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेकंड आया था, मतलब हारे थे। वो बताते हैं कैसे मनी इन द बैंक के अंदर यहाँ पर सीएम पंक से हार जाते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेस है, और ये जो क्राउड है बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मतलब क्राउड को भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बताते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे फेलियर और ऑनेस्ट में सारी जगह तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज की रात बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और इसी को ये चीज बोल के यहाँ पर जॉन सीना वहां से जाने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है सैमी ज़ेन का, और सैमी ज़ेन बोलते हैं कि कैसे मैं इधर आया हूँ सबकी तरफ से, और पीछे जितने भी लोग लोकर रूम में बैठे उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि कैसे थैंक यू। और मैं एक और चीज यहाँ पर परमिशन मांगने हो कि कैसे मैं यूएस ओपन चैलेंज रखने वाला हूँ जैसे तुम रखा करते थे। तो यहाँ सैमी ज़ेन ने यहाँ पर परमिशन मांगी, जॉन सीना ने दे दी। फिर जॉन सीना परमिशन देके जा रहे होते हैं तो सैमी ज़ेन ने चैलेंज करते थे, बोलते कि मेरे को ये यूएस ओपन चैलेंज एक बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने का मौका मिले कि जॉन सीना मेरे को यहाँ पर चैलेंज करे, फेस करे। फिर यहाँ पर जॉन सीना एक्सेप्ट कर लेते हैं ये मैच, और यहाँ स्टार्टिंग के किक ऑफ के शो में हमें देखने मिलता है जॉन सीना वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। अब ये बात पक्का थी कि क्या यहाँ जॉन सीना हार नहीं सकते हैं और ना सैमी ज़ेन यहाँ पर हार सकते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पर हमें पता चल गया था कि कैसे यहाँ ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। और जो यहाँ पूरा मैच था बहुत ही बढ़िया वाला था। यहाँ पर हमें जीटीएस देखने मिला सीएम पंक का, जो यहाँ पर सीएम पंक जॉन सीना ने लगाया, या कर्ट एंगल का कर्ट एंगल लॉक हमें देखने मिला, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो जॉन सीना ने मूव्स दिए थे, और बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर चीजें देखने मिलती है। एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है कि कैसे यहाँ पर हमें जब जो एटीट्यूड एडजस्टमेंट यहाँ पर 2 बार पहले किक आउट कर चुके हैं सैमी ज़ेन, तो यहाँ जब तीसरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जा रहे होते हैं वो यहाँ पर टॉप रोप से लगाने जा रहे होते हैं। तो टॉप रोप से यहाँ पर जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जाते हैं जॉन सीना, तो वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली हिट हो जाता है, जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया है। पर उसके बाद यहाँ पर असली चीजें होती है कि कैसे जॉन सीना भी यहाँ पर डाउन हो जाते हैं और यहाँ पर सैमी ज़ेन भी डाउन। फिर उसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग हिट होता है। पहले वो रेफरी को बाहर फेंकते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे सैमी ज़ेन को एफआई लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जॉन सीना को एफआई लगाते हैं, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है जो बीस्ट हमें देखने मिल रहा था, यहाँ पर दौड़ रहा था यहाँ पर बीस्ट ब्रॉक लेसनर। फिर ब्रॉक लेसनर जब यहाँ पर आते हैं रिंग के अंदर, एक एफआई तो उन्होंने पहले लगा दिया तो जॉन सीना को, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वापस से जाते हैं और एक और एफआई यहाँ पर जॉन सीना को लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जॉन सीना को। जॉन सीना का जो मैच चल रहा था वो भी खत्म हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, और ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरीके से यहाँ पर जॉन सीना को धो दिया एक और बार, सेम टू सेम वैसे जैसे समर स्लैम के अंदर धोया था। समर स्लैम में तो एक ही एफआई मारा था, पर इस बार यहाँ पर 2 एफआई मारे और ब्रॉक लेसनर यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें चीज देखने मिलती है जब ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बैक स्टेज जाते हैं, तो बैक स्टेज यहाँ पर जाते हैं और ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर रेसल पलूजा के अंदर मैं तेरे को मिलता हूँ जॉन सीना बिच, या बिच करके कॉल आउट कर देते और चैलेंज भी कर देते ब्रॉक लेसनर या जॉन सीना को रेसल पलूजा के लिए। और उसी टाइम हमें देखने मिलता है कि कैसे
ये मैच हो चुका है ऑफिशियल, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलपलूजा फॉर द वन फाइनल टाइम। द लास्ट डांस हमें देखने मिलने वाला है इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। और ये मैच ये बहुत टाइम से पेंडिंग था कि कब होगा ऑफिशियल, और फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। अब आपको रेसलपलूजा के अंदर देखने मिलने वाला, और इसकी हाइप अलग ही लेवल की पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक वीडियो पैकेज जहां पर ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन बता रहे होते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे वो रियल मैन नहीं है, रियल मैन को इस कंपनी की जरूरत है जो कि मैं हूं, और वो हमेशा अपने स्टैंड पे पॉइंट नहीं करता, बताते हैं कैसे रैंडी ऑर्टन झिझक गए थे यहाँ पर कोडी रोड्स को पंच किक मारने में, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। तो ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करने की यहाँ पर बता रहे थे बातें, और हमें वीडियो पैकेज के अंदर साफ साफ देखने मिलता है कि कैसे ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है अगले स्मैकडाउन के अंदर। और ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला अगले स्मैकडाउन के लिए। तो इनका जो मैच है वो अलग ही लेवल का, और जो फ्यूड इनकी चल रही है वो भी हमें बढ़िया देखने मिलने वाली है। ये शायद हमें रेसलपलूजा के अंदर देखने मिल सकता था मैच, पर यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे स्मैकडाउन के अंदर ही डाल दिया। बाकी जेड कार्गिल टिफनी स्ट्रैटन का मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और ब्रॉक लेसनर भी अगले स्मैकडाउन के लिए आने वाले। तो अगला स्मैकडाउन वैसे ही इन्होंने स्टैक कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से धोके वैसे ही जॉन सीना को चले गए हैं। तो ये जो चीज है बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिलने वाली है कि कैसे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वापस अपीयर होंगे, और बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। और ये मैच जो इतने टाइम से यहाँ पर जो फ्यूड हमें दिखा रहे थे कैसे एक दूसरे को यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, तो यहाँ फाइनली इनको मैच मिलता है स्मैकडाउन के अंदर, आज के स्मैकडाउन के अंदर। और एंडिंग में हमें ऐसे देखने मिलता है कि कैसे जो एलिस्टर ब्लैक है वो अपनी ब्लैक मास्क किक लगाते हैं, और जो डेमियन प्रीस्ट है टोटली, मतलब एक तो होता है यहाँ पर ब्लैक मास्क किक लगने के बाद यहाँ कवर हो जाते हैं, यहाँ हमें देखने को मिलता है ब्लैक मास्क किक लगती है और पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है डेमियन प्रीस्ट 1, 2 और 3, और यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जूलिया वर्सेस मिचिन का मैच। और इस मैच की बात करें तो ये मैच भी डिसेंट सा था, इतना ज्यादा कुछ खास मैच में था नहीं। मैच के अंदर ये पूरी स्टोरी लाइन ये है कि कैसे यहाँ पर जो मिचिन है या 1 सेकंड मतलब 5-6 सेकंड के अंदर यहाँ पर पिछली बार हमें देखने मिला था कि कियाना जेम्स को हरा दिया था, तो वही दिक्कत यहाँ पर हमें देखने मिल रही थी। तो वापस हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर बीच में चुल हो जाती है, और उसके बाद जूलिया उसी मदद से यहाँ पर जीत जाती है, और बाद में फिर उसके बाद मिचिन बुरी तरीके से पिटती भी है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक से देखने मिलता है बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ सेगमेंट, फनी सेगमेंट, जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर चेक करती है और वो डॉक्टर बन के आई होती है, और यहाँ बताती है कि शार्लेट फ्लेयर तुझे अभी यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है, तू अभी यहाँ पर किसी से ब्रॉल नहीं कर सकती। यहाँ शार्लेट फ्लेयर बता रही थी कैसे हमें रिवेंज लेना होगा चेल्सी ग्रीन वगैरह से। एलेक्सा ब्लिस बोलती है तुझे अभी यहाँ फ्रेंडशिप की जरूरत है, तभी तू हील हो पाएगी। फिर उसके बाद हमें लास्ट में ये भी देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर है उनकी जो डॉल है एलेक्सी उनके साथ भी खेलते हैं, जो कि अलग ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो इन दोनों की केमिस्ट्री हमें देखने मिल रही है बैक स्टेज। फिर सीधा हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट शो का, स्मैकडाउन का मेन इवेंट। यहाँ पहले आते हैं सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर आके बोलते हैं कि कैसे यहाँ सीएम पंक खत्म होने वाला है, जो सीएम पंक नाम का लेजेंड है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सीएम पंक है मतलब जो सेथ रॉलिंस है वो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर बेकी लिंच को। वो बोलते हैं कि कैसे सेक्सीएस्ट ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल वाइफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या मैं बेकी लिंच द मैन को यहाँ पर ऑनर है कि मैं उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो बेकी लिंच है वो अपनी एंट्री लेती है, और बेकी लिंच आके हम बुरी तरीके से जो शिकागो और उनके क्राउड को बहुत ही बुरा वाला बोलती है, और जो यहाँ पर शिकागो की यहाँ पर जो टीम है जो उनके स्पोर्ट्स में टीम है उन सबको बुरी तरीके से बोलती है कि कैसे तुम सारे के सारे शक करते हो, और तुम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो सारे के सारे बकवास हो। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जब शिकागो के अगेंस्ट बोल रही होती है और इतनी खतरनाक बूस्ट मिल रही होती है ना कि बेकी लिंच की आधी बातें सुनाई नहीं दे रही होती है, इतना खतरनाक रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन अपोजिट होता है जब सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट होता है, पूरा क्राउड यहाँ पर कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी गा रहा है, और सीएम पंक यहाँ रिंग के अंदर आते हैं। फिर रिंग के अंदर यहाँ पर आके बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू यहाँ से हट जाओ, और वो अपने कावर्ड हस्बैंड को बोला। फिर उसके बाद यहाँ जो बेकी लिंच है वो बोलती है कि कैसे तुझे एम्बेरस मतलब शर्म नहीं आ रही, तू वापस से रिंग के अंदर आ गया थप्पड़ खाने के बाद। फिर यहाँ जो सीएम पंक है वो बोलते हैं कि कैसे इतना एम्बेरस तो नहीं होना चाहिए, कि जो इतना एम्बेरस तो तेरे को होना चाहिए क्योंकि तेरा जो पति है वो कावर्ड है। फिर उसके अंदर बेकी लिंच बोलती है कि कैसे तुझे यहाँ गालों में दर्द नहीं हो रहा। फिर उसके अंदर बताती है कि कैसे मैं किसी से भी यहाँ पर तेरे को पिटवा सकता हूँ, या जितने शिकागो मेरे सिस्टर्स बैठी हैं उनसे पिटवा सकता हूँ, किसी भी ऑडियंस से या रिया रिप्ली बेली इन सबसे किसी से भी बुला के पिटवा सकता हूँ। फिर उसके बाद बोलती है बेकी लिंच अच्छा। फिर यहाँ थप्पड़ और मार देती है, यहाँ पर थप्पड़ वप्पड़ मारती है, सीएम पंक को बहुत ज्यादा ही पड़ जाता है इस बार वापस से, जैसे कि रॉ के अंदर हमें देखने मिला। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो सीएम पंक है वो यहाँ से बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, और सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। तो सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ बताती है बेकी लिंच तू भाग जा, यहाँ बिलोंग नहीं करता, तू अपने यहाँ जो होम टाउन है वहां से भाग जा। फिर उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं मैं कभी भी एक लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर मेरे पास कोई है जो यहाँ पर उठा सकता है। और तभी यहाँ पर देखने मिलता है लाइट इट अप, यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है, एजे ली का हो जाता है रिटर्न, सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच हो जाते हैं हक्के बक्के, और यहाँ एजे ली आ जाती है, और उनका फाइनली यहाँ 10 साल बाद फाइनली हो चुका रिटर्न। 3000 दिन के आसपास यहाँ पर एजे ली नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और एजे ली भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ चुकी है। जो रिएक्शन था, जो पॉप था, जो क्राउड था वो अलग ही लेवल का था। एजे ली करके यहाँ पर इतने बड़े चैंट्स लग रहे थे, इतना खतरनाक पॉप मिला था जब थीम सॉन्ग हिट हुआ था कि यहाँ पर म्यूजिक ही नहीं सुनाई दे रहा था यहाँ पर एजे ली का जब वो एंट्रेंस ले रही थी। फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो एजे ली अपना बदला लेती है, पहले तो 2-3 बार गिरा के बेकी लिंच को मारती है, पूरा बदला लेती है। फिर आखिर में हमें
देखने मिलता है कि कैसे बेकी लिंच इतने टाइम से थप्पड़ मार रही है सीएम पंक को, रॉ में भी मारा, स्मैकडाउन में मारा, फिर एक खतरनाक खींच के एजे ली थप्पड़ लगा देती है बेकी लिंच को और इतनी बुरी तरीके से पिटा के यहाँ पर बेकी लिंच को भेज देती है। फिर हमें देखने मिलता है सीएम पंक और एजे ली यहाँ पर स्मैकडाउन के रिंग में खड़े हैं या एक साथ रिंग के अंदर खड़े हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एक वेलकम हग, और हग देने के बाद यहाँ पर इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्मैकडाउन एंड होता है जहाँ पर एजे ली और सीएम पंक खड़े हैं रिंग के अंदर, और जो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच यहाँ से भागना पड़ जा रहा है उनको, या पिट के यहाँ पर बेकी लिंच चली गई और इतना बढ़िया स्मैकडाउन था। एजे ली जैसा इतना बड़ा रिटर्न, ये सबसे बेस्ट रिटर्न और सबसे बड़ा रिटर्न माना जाएगा एजे ली का। और उसी के साथ हमें ब्रॉक लेसनर भी देखने मिलते हैं और इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन यहाँ पर चल रही है, इतना बढ़िया स्मैकडाउन हमें देखने मिला, ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन ऑफ ऑल टाइम है एक तरीके से। तो और एक एंडिंग में हमें ये भी देखने मिलता है जब शो खत्म हो जाता है, यहाँ आईसी टाइटल लेती है एजे ली और सीएम पंक एजे ली की तरफ चल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनको अपडेट वाली वीडियो में कवर करेंगे, अपडेट वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर करने लायक। बाकी इसी तरीके से स्मैकडाउन एंड होता है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज कंटेंट और सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस यहाँ पर फायर पे आ चुकी है, जैसे ट्रिपल एच कहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑन फायर राइट नाउ। तो इसी बढ़िया कंटेंट और वीडियो के साथ में जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बने रहे चैनल के साथ। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।